बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे, हड़प्पा के कदीम आसार। बेटा, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हड़प्पा की कदीम तहजीब के बारे में जान सकेंगे। चले मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। बेटा, ये शहर 1920 में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने दरियाफ्त किया था। इस टीम का मकसद सिर्फ कुछ कदीम चीज़ों का हसूल था। ये बात इनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इस जगह से एक पूरा शहर दरियाफ्त हो जाएगा। जैसे ही इसकी खुदाई शुरू की गई तो खुदाई के दौरान में यहाँ एक वसी कब्रिस्तान भी दरियाफ्त हुआ। इस कब्रिस्तान से मिट्टी के बड़े इंसानी कद के बराबर घरों में से इंसानी ढांचों के साथ सामान, घरेलू सामान भी बरामद हुआ। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया? इससे मालूम होता है कि लोग मरने के वक्त जो थे, मरने वालों के साथ साथ कुछ सामान भी दफन कर देते थे। फिर तहकीक के दौरान पानी का ये कुआं भी मिला। ये देखें, आपको कुआं नज़र आ रहा है ना, ये कुआं मिला जिससे बड़ी ईंटों की गोल दीवार बनाकर महफूज किया गया है। और इसके कुएं के इर्द गिर्द मौजूदा चबूतरे साबित करते हैं, ये जो चबूतरे हैं ये साबित करते हैं कि इन पर बैठकर वो लोग नहाते और कपड़े वगैरह धोते होंगे। इसके बाद जो है बेटा, जब खुदाई के दौरान यहाँ से मजदूरों के मकानात भी दरियाफ्त हुए जिन्हें गुलामगढ़ भी कहते हैं। इसके अलावा धात पिघलाने और इनसे बर्तन बनाने की भट्टियाँ, माशी आलात, जेवरात, मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्मे और इन जाने हरूफ पर मुश्तमिल मोहरें, ये देखें आपको नज़र आ रही हैं, ये भी दरियाफ्त हुई मोहरें। यानी इन तमाम आसार को देखकर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हड़प्पा 500 साल कबल मसीह में भी नहायत हुनरमंद और तालीम याफ्ता लोगों का मस्कन थी। ये देखें, आपको पता चलता है ना, ये देखें यहाँ पे कुआं दरियाफ्त हुआ। फिर वो कब्रिस्तान में जो थे वो मरने वालों के साथ कुछ सामान दफन कर देते थे। मुजस्मे दरियाफ्त हुए, पेमाशी आलात, जेवरात। तो फिर यही हमें पता चलता है कि नहायत हुनरमंद तालीम याफ्ता लोगों का मस्कन था हड़प्पा जो है। चलें बेटा, मश्क की तरफ चलते हैं। ये सवाल जवाब आप खुद करेंगे। आप जब सारी कहानी पढ़ेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद करेंगे। मैं आपको ये करवाती हूँ। कहते हैं जी, ये अराब लगाने हैं, ये आपने खुद करने हैं। जैसे हसूल है, हे ज़बर हा, सीन पेश सूल, हसूल। स्वाद पेश वालाम, हसूल। हरूफ मिलाकर अल्फाज साजी करें। अब देखें, पे हे की मानी, अलिफ टे का फाटक, गाफ अलिफ हमजा ये डाल, गाइड। इनको मिला के आपने लफ्ज़ बनाना। ते हे बेजीब, तहजीब। गाफे ते गाफ वाओ, गुफ्तगू। ठीक है। सिवरेज, सीन ये वोड़े ये जिम, सिवरेज। आगे बेटा, हरूफ शर्त व जज़ा। क्या होते हैं हरूफ शर्त व जज़ा? ऐसे हरूफ जो शर्त को जाहिर करें हरूफ शर्त कहलाते हैं। मसलन अगर, जब, जो और अगरचे वगैरह। जबकि ऐसे हरूफ जो शर्तिया हरूफ के जवाब में लिखे जाएं, जो शर्तिया हरूफ के अल्फाज में लिखे जाते हैं, उसको हरूफ जज़ा कहते हैं। मसलन तू, इसलिए, लेकिन, मगर। अब देखें, मिसाल से समझते हैं, फिर आपको समझ आएगा। अगर वो जल्दी आता, अगर क्या है, हरूफ शर्त है कि अगर वो आता तो गाड़ी पकड़ लेता। तो यानी ये इसके मुताबिक लिखा गया है, तो गाड़ी पकड़ लेता। अगर कल बारिश हुई, अगर क्या है, ये हरूफ शर्त है कि अगर हुई बारिश तो गर्मी का जोर टूट जाता। तो इसके मुताबिक ये लिखा गया है। अगरचे इसने मेहनत की लेकिन कामयाब ना हो सका। अगरचे हरूफ शर्त है लेकिन हरूफ जज़ा है। ठीक है। आगे है जी, तो दिए गए हरूफ शर्त व जज़ा की मदद से जुमले मुकम्मल करेंगे जो ऊपर दिए हुए हैं। लेकिन, अगरचे, तो, तब, अगर, फिर, जब। इसकी मदद से हमने ये जुमले मुकम्मल करने। डैश अब्बू जान जल्दी आ गए, डैश हम सैर के लिए जाएंगे। अगर अब्बू जान जल्दी आ गए तो हम सैर के लिए जाएंगे। डैश माली की तनख्वाह कम है लेकिन डैश वो अपने बेटे की तालीम का ख़ास ख्याल रखता है। अगरचे माली की तनख्वाह कम है लेकिन वो अपने बेटे की तालीम का ख़ास ख्याल रखता है। डैश में परिंदा होती, डैश में हवा में उड़ती। अगर मैं परिंदा होती तो हवा में उड़ती। ठीक है, ये दो आपने खुद करने।
आगे है जी बेटा मुहावरात, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमूआ जो अपनी हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल हो, इसे मुहावरा कहते हैं। मसलन क्या, कान भरना का हकीकी मतलब तो होगा ना कान में कोई चीज़ भरना, लेकिन मजाजी मायने होगा किसी की चुगली खाना, इससे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जो हकीकी मायने ना ज़ाहिर करे, मजाजी मायने ज़ाहिर करे। तो कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं, मायने भी उन्होंने बताए। आजकल करना यानी टाल मटोल करना। अली काम करने में आजकल करता है, टाल मटोल करता है। टेढ़ी खीर यानी मुश्किल काम। कई बच्चों को स्कूल का काम करना टेढ़ी खीर लगता है। ठीक है, इसी तरह आपने ये जुमले बनाने हैं। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पे आगे दिया हुआ है खत लिखने का तरीका। आप लोगों को आता होगा खत लिखने का तरीका, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। सबसे पहले सफ़े की इंतहाई दाईं तरफ मकाम और इसके नीचे तारीख लिखते हैं। मकाम, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, कमरा इम्तिहान में बैठे होते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ना कमरा इम्तिहान, यानी कौन से कमरे में बैठे हैं, जहाँ जो उस मकाम पे बैठे हैं वो लिखते हैं। नीचे तारीख लिखते हैं। नई सतर में यानी नई लाइन में मकतूब अलिया, जिसको ख़त लिखा जा रहा है, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, को मुनासिब अंदाज में मुहातिब कीजिए और अस्सलाम वालेकुम लिखिए। मोहतरम वालिद साहिब, मोहतरम चचा जान, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, प्यारी दोस्त। इसके बाद ख़त का मज़मून लिखिए। आखिर में इंतहाई बाईं तरफ अपना नाम, अलिफ आपका बेटा अलिफ बे जी। यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे आप अपने वालिद साहब के नाम ख़त लिखते हैं तो यूँ लिखेंगे, ऊपर सारा ये और ये नीचे। अब आपने अपनी कॉपियों पे मेरा बेटा ख़त लिखना है, दोस्त के नाम ख़त लिखिए और इसे हरिप्पा के मुख्तसर तरीक़ और अपने आपने कोई सैर की है तो उसकी मुशाहदात से आगाह करें। आपने हरिप्पा के मुख्तसर तरीक़ के बारे में ख़त लिखना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, आप इस कहानी को पढ़ने के बाद मज़ीद जान लेंगे तो वो आपने ख़त में अपने दोस्त को बताना है। ठीक है, ओके।